दोस्तों, अब तक हमने ये सीखा है कि कैसे हम अपने डिफ़ॉल्ट हैंडलर का यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट को भेजते हैं एप्लीकेशन के पास, रेजर पेज एप्लीकेशन के पास। आपने ऑन गेट को देख लिया है, ऑन पोस्ट को भी देख लिया है। ये दोनों हैंडलर आपको नेम्ड हैंडलर नहीं बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट हैंडलर। डिफ़ॉल्ट इसलिए बोलते हैं कि जब नाम इनका कुछ नहीं देते हैं, नाम देने का मतलब है कि ऑन गेट के बाद जैसे आप देख रहे हैं कि प्राइस लिखा हुआ है या ऑन पोस्ट के बाद डेटा लिखा हुआ है, तो ये जो है इस हैंडलर का नाम हो जाता है डेटा, इस हैंडलर का नाम हो जाता है प्राइस। तो इस तरह का जो हैंडलर होता है इसको नेम्ड हैंडलर बोलते हैं। और ये जो आपका हैंडलर होता है ये डिफ़ॉल्ट हैंडलर होता है। तो इस तरह के हैंडलर को हैंडल करने के लिए, कहने मतलब कि रिक्वेस्ट जब आता है तो रिक्वेस्ट यहाँ इस हैंडलर के द्वारा प्रोसेस होगा या इस हैंडलर के द्वारा होगा या इसके द्वारा होगा या इसके द्वारा होगा, कैसे डिसाइड होता है। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि गेट हैंडलर क्या करता है, जो गेट रिक्वेस्ट आता है उसको हैंडल करता है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट जो होता है पोस्ट HTTP पोस्ट को हैंडल करता है। तो दो तरह का HTTP वर्ब हुआ, गेट और पोस्ट, तो दोनों के लिए अलग अलग हैंडलर है नेम। लेकिन जब नेम्ड हैंडलर की बात करते हैं तो हम ऐसे हैंडलर की बात करते हैं जिसका नाम भी होता है। जैसे कि ऑन पोस्ट के बाद यहाँ प्राइस लिखा है, ऑन गेट के बाद। कहने का मतलब सिंपल सा तरीका ये समझिए कि पोस्ट या गेट इसके बाद अगर कुछ भी आप लिख देते हैं ना तो वो जो है उसका नेम हो जाता है। तो वही नेम्ड हैंडलर का कंसेप्ट है। अब इस तरह के नेम्ड हैंडलर के पास रिक्वेस्ट कैसे आएगा, क्योंकि आपने पीछे देख लिया है कि जब आप गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो गेट पे फॉल कर रहा है, और जब आपने फॉर्म को सबमिट किया था, पोस्ट रिक्वेस्ट का केस था, तो ऑन पोस्ट पे फॉल किया था। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे एक पार्टिकुलर नेम के हैंडलर के ऊपर ही रिक्वेस्ट को फॉल कराना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू आप अपने रिक्वेस्ट को भेजेंगे। करने मतलब आपका URL में जो पैटर्न होगा ना वो उसमें क्वेरी स्ट्रिंग होगा। क्वेरी स्ट्रिंग में आप जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। तो आप जब क्वेरी स्ट्रिंग भेजेंगे तो उसमें आप हैंडलर नाम का एक की यूज करेंगे। हैंडलर जो की है, इस हैंडलर की से पता चलेगा कि आप किस नेम हैंडलर के पास अपने रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं। मान लेते हैं कि आप ऑन गेट प्राइस पे रिक्वेस्ट को भेजना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि एक हैंडलर बनाएंगे और इस हैंडलर को देखिए, और इस हैंडलर के बाद आप क्या लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे। तो हैंडलर आपका एक तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग हुआ, की और वैल्यू के फॉर्मेट में आप देख रहे हैं ना, ये है। तो ये क्वेरी स्ट्रिंग के टेक्निक से हम क्या करेंगे कि अपने हैंडलर को हैंडल करेंगे, कहने मतलब रिक्वेस्ट यहाँ फॉल कराएंगे। अब देखिए कि मैं यहाँ रिक्वेस्ट भेजूँगा और ये रिक्वेस्ट यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेगा। अब मैं इसको इस URL को भेजूँगा जिसमें कि हमारा है क्वेरी स्ट्रिंग में ये इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि हमारे हैंडलर का नाम प्राइस है। तो ये HTTP गेट है या पोस्ट है, पहले इसको समझिए। ये नॉर्मली जो हमारा जाता है ये गेट का ही होता है। तो गेट वाले HTTP हैंडलर जो होगा उस पर जाके ये लैंड करेगा रिक्वेस्ट। तो यहाँ आ गया ना रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट फॉल कर रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम रिक्वेस्ट को भेजते हैं। रिक्वेस्ट गया लेकिन ये किस को रिटर्न किया, गेट जाने के बाद भी हमारा क्या करेगा, इस एम्प्लॉय के फॉर्म को रिटर्न करेगा जो मैंने बनाया था। इसको ऐसा करता हूँ, मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको गेट रिक्वेस्ट के थ्रू भेजना चाहता हूँ तो यहाँ भेज सकता हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि ये मेथड गेट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ। मैं सिंपल तरीके से अभी आपको समझाऊंगा। सेव कर देता हूँ। पहले तो आपने ये समझा कि हमारा नेम्ड हैंडलर अगर गेट है तो कैसे हमारा रिक्वेस्ट जाता है, HTTP गेट रिक्वेस्ट आएगा, लेकिन हैंडलर कीवर्ड का यूज करेंगे। माइंड करना है, हैंडलर कीवर्ड का यूज करेंगे
और ये हैंडलर कीवर्ड क्वेरी स्ट्रिंग के भीतर की के रूप में यूज किया गया है, की के रूप में, और इसका वैल्यू के रूप में क्या होगा, जो आपका नेम्ड हैंडलर है उसका नाम आ जाएगा। बस ये सिंपल सी बात है। मान लेते हैं कि अगली बार सपोज कीजिए कि ऑन प्राइस की जगह मैं एक और हैंडलर बनाता हूँ और इसका नाम देता हूँ ऑन गेट सक्सेस, ठीक है ना। अब एक और हैंडलर बना दिया। अब इसको एक मतलब रिक्वेस्ट यहाँ फॉल करे, इसके लिए मैं क्या करना होगा, यहाँ सक्सेस इसकी वैल्यू देनी होगी। और रिक्वेस्ट को देखते हैं भेजकर, एप्लीकेशन स्टार्ट किया। तो देखिए हैंडलर मैंने सक्सेस लिखा है ना, भेज रहा हूँ। तो ब्रेक पॉइंट देखिए कहाँ आके गिरा, तो रिक्वेस्ट यहाँ आके फॉल किया ऑन गेट सक्सेस पे। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि नेम्ड हैंडलर अगर गेट का हो तो कैसे हम रिक्वेस्ट को भेजते हैं किसी पार्टिकुलर नेम्ड हैंडलर के पास। अब अगला केस इसमें आता है कि मान लेते हैं कि इसमें पैरामीटर हो, इसमें क्या हो, पैरामीटर हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई भी एक पैरामीटर दे देते हैं, जैसे कि मैं लिख दिया नेम इक्वल नेम स्ट्रिंग, पहले डेटा टाइप बताना होगा, नेम नाम का मैं या सिटी नाम का मैं भेजता हूँ ये पैरामीटर। तब इसको कैसे हम यूज करेंगे तो इसको समझते हैं। मैं यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, भेजता हूँ, तो ये तो क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू ही जाएगा ना, लेकिन क्या इसके बाद हमें यहाँ पर एम्परसेंट लगा के काम करना चाहिए। जैसे कि नेम सिटी है तो सिटी की वैल्यू दिल्ली लिख देता हूँ। क्या ऐसा करने से हमारा हो जाएगा, तो करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर लैंड किया है ना, और सिटी चेक की है, दिल्ली आ रहा है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि पैरामीटर भी हम भेज सकते हैं, और नेम्ड हैंडलर में पैरामीटर भेजना, ये सब चीज़ मैं पहले भी बताया, लेकिन वो मैंने बताया था डिफ़ॉल्ट हैंडलर के केस में। तो बाकी यहाँ पर आप अपना, जैसे कि आप लेते हैं, आपने व्यू डेटा यूज किया और यहाँ पर सिटी की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, और फिर क्या कीजिए कि इसको कॉल कर लीजिए यहाँ पर पेज के ऊपर। दोबारा से कॉल करेंगे तो ये रन होने के बाद आपको ये वैल्यू दे देगा। लैंड किया यहाँ पर, फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए दिल्ली आ गया ना। तो आपने लर्न किया कि कैसे हम डेटा को भेज सकते हैं नेम्ड हैंडलर के केस में। बिल्कुल यही टेक्निक आप पोस्ट के केस में भी करेंगे, ठीक है ना। उसमें भी नेम्ड हैंडलर होगा, तो हैंडल जो है कीवर्ड यूज करके आप पोस्ट को भी भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्वेरी स्ट्रिंग में तो हमारा गेट ही जाता है, पोस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी एक और दूसरा टेक्निक है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, वो है आपका राउट का। पहला तो आपने क्वेरी स्ट्रिंग यूज किया, तो राउट पैरामीटर के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो राउट पैरामीटर के टेक्निक में क्या करते हैं कि जो हमारा पेज है, एप्लीकेशन क्लोज कर देता हूँ, और अब मैं बताता हूँ कि अगर मान लेते हैं मुझे राउट पैरामीटर को यूज करना हो, तब इस केस में हम अपने पेज पे आते हैं, इंडेक्स वाले को क्लोज कर देता हूँ, इम्प्लाई पे आए, और यहाँ आपको मालूम, मैंने बताया था कि पेज डायरेक्टिव के बाद ही हम अपने राउट पैरामीटर को एक स्ट्रिंग के रूप में लिखते हैं। तो हम इसके राउट को डिफाइन करेंगे कि मतलब ये नेम्ड पैरामीटर है ना, तो नेम्ड हैंडलर है ये। नेम्ड हैंडलर के लिए हमें अगर राउट को यूज करना है तो हमें करना क्या होगा
कि हमें हैंडलर को तो यूज करना है। माइंड कीजिए कि आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो आपने ये जो आपके पास ये जो है ना, अगर इसको राउट में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया था ऐसे लिखेंगे और इसको हटा दीजिए और ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका तो राउट की ये वैल्यू क्या होगी, हैंडलर होगी, और इसके बाद ये होगा। तो इसी तरीके से हम ये मान के चलेंगे कि हमारा पहला जो हैंडलर है, पहला जो राउट पैरामीटर है वो हैंडलर है, और ये ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला राउट पैरामीटर अगर देना हो तो स्लैश लगाएंगे क्योंकि सेपरेट करते हैं, और इसकी वैल्यू सिटी लिखेंगे, ठीक है। इसको करके देखते हैं। अब देखिए कि अगर हमें जाना है सक्सेस वाले पेज पे, तो सक्सेस को तो टाइप करना होगा ना, फिर उसकी जो डेटा है उसको देना होगा। तो इस तरीके से हम इसको दिए। अब देखिए कि पहला जो है इम्प्लाई क्या है, पेज को बता रहा है, फिर सक्सेस क्या बता रहा है, नेम्ड हैंडलर को बता रहा है, फिर वो उस नेम्ड हैंडलर के भीतर जो डेटा है उसके बारे में बता रहा है कि ये सिटी का डेटा है और ये हैंडलर को लेगा। तो इस तरीके से मैं इंटर करता हूँ, बिल्कुल आ गया ना यहाँ पर। तो ये आपका तरीका है कि जब आप दो तरीका हुआ, मैंने दो तरीका बताया, पहला क्वेरी स्ट्रिंग का टेक्निक है, दूसरा आपका राउट पैरामीटर का टेक्निक है। दोनों ही तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी नेम्ड हैंडलर को हैंडल कर सकते हैं, और कहने का मतलब कि उस हैंडलर के ऊपर लैंड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लेते हैं कि ऑन गेट प्राइस पे आपको जाना है, तो ऑन गेट प्राइस पे जाना है तो आपका हैंडलर तो कीवर्ड है ना, ये तो फिक्स रहेगा। इसके बाद अगर आप मान लेते हैं इसमें जाना चाहते हैं ऑन गेट प्राइस में, तो अगर एक ही, अगर इस 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर यहाँ तो ऑप्शनल ये नहीं था ना, लेकिन अगर मान लेते हैं ऑन गेट प्राइस में जाना चाहते हैं तो फिर क्या लिखेंगे, आपका हो जाएगा यहाँ सक्सेस की तरह प्राइस, और इसके बाद का पार्ट हटा देंगे, और इस तरीके से आप फिर जाएंगे। लेकिन अब यहाँ एक बात गौर कीजिएगा, ये आपने ऑप्शनल नहीं किया है तो यहाँ इशू आ जाएगा। इसलिए क्या करना होगा कि जो भी अगला पैरामीटर है ना, अगर इसको ऑप्शनल कर देंगे तो ये क्या कह रहा है कि हैंडलर केवल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इस केस में किसको ले लेगा, हैंडलर का नाम जो हमारा प्राइस है, प्राइस पे जाके चेक कीजिए, इसमें कोई पैरामीटर नहीं ले रहा था, इसको ले लेगा। तो ट्राई करके देख लेते हैं। इम्प्लाई गेट प्राइस, दोबारा से चलाते हैं। पेज तो हमारा इम्प्लाई है, प्राइस क्या है, हैंडलर है, हैंडलर को हमें देना पड़ेगा अपने एज ए राउट पैरामीटर की वैल्यू के रूप में, और इसके बाद हमें कुछ नहीं दे रहे हैं तो हमें लैंड कहाँ करना चाहिए तरीके से, क्योंकि ये ऑप्शनल है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये यहाँ लैंड करेगा, करके देखते हैं। आ गया, लैंड कर गया ना, वहाँ कुछ इशू हो गया था बिल्ड करने में। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम नेम्ड हैंडलर को हैंडल करते हैं। दोस्तों अगर हम इस पेज के राउट टेम्पलेट पे गौर करें तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हैंडलर हमारा क्या है, ऑप्शनल नहीं है, जबकि सिटी ऑप्शनल है। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो आप या तो नेम्ड हैंडलर को ही करें हमेशा। आप ऐसा भी हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट हैंडलर को भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।
इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिफ़ॉल्ट हैंडलर को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो आप अपने डिफ़ॉल्ट हैंडलर को भेजने के लिए आप हैंडलर कीवर्ड को भी क्या करेंगे, यहाँ पर इस पैरामीटर को भी ऑप्शनल बना देंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब आप इसको ऑप्शनल बनाएंगे तो इसके बाद के जितने भी पैरामीटर्स होंगे ना, वो सारे आपके ऑप्शनल होने चाहिए, ये रूल है। अब जैसे कि मैं इस बार ऐसा करता हूँ, इसको ऐसा करके और मैं गेट में जाता हूँ और डिफ़ॉल्ट हैंडलर पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा डेटा भी भेज देता हूँ और इसमें डेटा डाल देता हूँ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और इसके बाद मैं फाइल को सेव करके और भेजता हूँ। देखिए इस बार हमारा डिफ़ॉल्ट हैंडलर जो है ऑप्शनल है, डिफ़ॉल्ट जो हमने राउट पैरामीटर यूज किया है ये ऑप्शनल है। तो इस बार हमारा क्या होगा ना, हमारा जैसा यूआरएल में जैसा यूआरएल जाएगा, मतलब जैसा रिक्वेस्ट का यूआरएल होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा काम होगा। मान लेते हैं मैं रिक्वेस्ट को किसको भेजना चाहता हूँ, एम्प्लॉय को भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसके बाद अगर कोई भी पैरामीटर नहीं लिखता हूँ, मतलब नेम्ड होगा तो उसका हमें लिखना पड़ेगा ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर चाहूँ तो प्राइस लिख दूँ या कुछ, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ और ऐसे अगर भेजता हूँ तो फिर ये कहाँ जाएगा। गौर कीजिए कि हैंडलर तो मैं इस बार भेज नहीं रहा हूँ, तो इसके बाद बाकी सब भी तो भेज नहीं रहा हूँ ना, तो ये लैंड करेगा आपको गेट पे। ठीक है, करके देखते हैं। तो डिफ़ॉल्ट गेट आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप जनरली क्या करते हैं, जब भी आप अपने टेम्पलेट को बनाते हैं, राउट टेम्पलेट को पेज डायरेक्टिव के बाद, तो अगर हैंडलर को अगर आप मतलब आपके पूरे इस पेज के भीतर सारे ही नेम्ड पैरामीटर हैं, नेम्ड हैंडलर हैं, तब आप हैंडलर को मैंडेटरी करेंगे। अदरवाइज आप अपने हैंडलर को ऑप्शनल बनाएंगे, और ऑप्शनल बनाएंगे तो इसके बाद के सारे ऑप्शनल होने चाहिए। मान लेते 2 मिनट के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और फिर जाकर इसको भेजता हूँ, तो देखिएगा ये एरर आ जाएगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अब जब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ना, और सिटी को तो भेज रहा हूँ, दिल्ली लिख दे रहा हूँ, तो क्या आपको लग रहा है कि ये वर्क करेगा? क्योंकि मैंने तो यहाँ हैंडलर को ऑप्शनल कर दिया है। लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या करता है कि पहले ऑप्शनल है फिर मैंडेटरी, ऐसा हो नहीं सकता है। तो देखिए इशू आ गया ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अगर हैंडलर अगर ऑप्शनल है तो उसके बाद के सारे पैरामीटर भी आपके ऑप्शनल ही होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि नेम्ड हैंडलर वर्क कैसे करता है। पहला चीज़ आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी आप हैंडलर यूज करेंगे, तो हैंडलर यूज करते समय आपको क्या करना है कि आपका जो बेस यूआरएल है, बेस यूआरएल के बाद अपने पेज का नाम लिखते हैं, पेज का नाम लिखने के बाद अपने हैंडलर का नाम लिखेंगे। हैंडलर का नाम आपका क्या था, जैसे कि आपका था प्राइस, तो प्राइस लिख सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी था कि आपके हैंडलर का नाम सक्सेस था, तो सक्सेस लिखिए। और इसके बाद उस हैंडलर के भीतर जो भी पैरामीटर देना है उसको क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में या राउट पैरामीटर के रूप में दे सकते हैं। एक तीसरा भी पॉसिबल केस है जिसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं, और वो केस होगा आपका राउट पैरामीटर हो और प्लस क्वेरी स्ट्रिंग भी हो, दोनों मिक्स करके आप कैसे अपने यूआरएल में डेटा को भेजेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप उससे नहीं हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये जब दोनों मैंने बता दिया था आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है।